साथियों, पेपर में छपने वाले प्रश्न जो आपका 18 तारीख का जो एग्ज़ाम है 18 अगस्त का, और 21 और 25 और 28 अगस्त का जिनका भी पेपर होने वाला है, आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से लगाएंगे, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पेपर में आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा बार आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने साथी क्लास में नए जुड़े हैं फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बिहार पुलिस से जो आपका जानकारी है सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हर एग्ज़ाम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल यहाँ पे नहीं है। औद्योगिक एक तरफ क्षेत्र दिया गया है और आप सभी लोग बताएंगे कि इसका मेल सही नहीं है। चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है, बर्मिंघम फ्रांस से मेल नहीं है। याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। बताएंगे आप लोग। जो भी प्रश्न आप लोगों को पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे, ठीक है। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है यह कब हुई थी। तो याद रखेंगे सही जवाब 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। आर्टिकल 110(1) आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे डायरेक्ट सवाल। देखेंगे 25 नंबर सवाल है, इकाई संतुलित बजट कोना का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा। बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय आय में क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे 1 रुपये से बढ़ेगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़िएगा। क्लास सेशन अगर आप सभी को अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे सभी प्यारे साथी फटाफट। देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन यहाँ पे युग्म सुमेलित है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि युग्म कौन सा यहाँ पे सुमेलित है। तो आप गलत है, तो याद रखेंगे गलत सुमेलित आपको चयन करना है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, गलत सुमेलित यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करेंगे फटाफट। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दिया गया है साथियों, ठीक है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित किया गया उस पुस्तक का नाम क्या था। चलिए बता देंगे आप सभी लोग, बहुत बार आपको करा चुके हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को रिवाइज यानी कि रिवीजन के तौर पे आपको लेना है फटाफट, ठीक है। वेताल पक्षी क्या है, वेताल पक्षी ऑप्शन सी राइट आंसर है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट यहाँ पे 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा कि 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो याद रखेंगे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मणिपुर। चलिए बता देंगे आप सभी प्यारे साथी फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखेंगे मणिपुर। क्या है साथियों, मणिपुर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। क्लास के अंत में बताइएगा आप लोग कितना स्कोर किए हैं आज के क्लास में। बिहार में वह जिला जहाँ पे 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह जिला कौन सा है बिहार का। तो याद रखेंगे आप लोग, वह है कौन सा जिला साथियों, याद रखिएगा आप लोग मधेपुरा। क्या है, मधेपुरा जिला आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जो आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप लोग, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की? बताएंगे आप लोग, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है यह कब की? रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, जीके और जीएस का जितने भी सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे साथियों, इन सारे प्रैक्टिस सेट से अलग आपको एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगातार जो आपके पिछले बार 7 तारीख का और 11 तारीख का जो पेपर हुआ है, जितने भी सवाल आपको कराए हैं पीछे वाले क्लास में, सारे प्रश्न आपको वहीं से मिले हैं। तो इसीलिए आप लोग एकदम अच्छे से क्लास को समझते चलिएगा, एक एक चीज़ों को लिखते चलेंगे और याद कर लीजिएगा। वास्को डी गामा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे 1498। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारण का सीमांत क्या होगा? बता देंगे फटाफट आप लोग। सही जवाब है बढ़ रहा है। क्या है? बढ़ रहा है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा होगा? याद रखेंगे सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सरकारी व्यय में वृद्धि आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा प्यारे साथियों कि लता मंगेशकर के पिता के नाम बता दीजिए। चलिए बता देंगे फटाफट कमेंट करके आप सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इसे आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है सभी लोगों को, क्योंकि बहुत बार आपको हम बता चुके हैं। देखेंगे भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में शामिल है, याद रखेंगे निर्वाचन मंडल में शामिल है, सांसद के निर्वाचन सदस्य शामिल है, सांसद के दोनों सदस्यों के सदस्य यहाँ पे शामिल है। तो याद रखेंगे सही जवाब है सांसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा, सही जवाब। चलिए बताएंगे फटाफट यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आता है। तो याद रखेंगे आप लोग साइबर जो कानून है यह किस सूची के अंतर्गत आता है साथियों? याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, अवशिष्ट विषय की सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए बता देंगे फटाफट यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताएंगे आप लोग अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे निगम कर। क्या है? निगम कर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में पटना उच्च न्यायालय से आपके 7 तारीख के पेपर में सवाल पूछे गए और 11 तारीख के पेपर में सवाल पूछे गए, तो यह आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से। और क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, क्लास को अंत तक देखना है, सभी से रिक्वेस्ट है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह किया गया था, याद रखेंगे 3 फरवरी 1916। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता देंगे फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है आराम शाह। कौन था? आराम शाह, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन है। कितना? 100 क्वेश्चन आज की क्लास में पूरा का पूरा है, जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा निचोड़ है, तो आप अच्छे से आप लोग देखिएगा। चलिए बता देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि निम्न में से किसमें प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने ए बता रहे हैं जॉन लॉक, याद रखिएगा जॉन लॉक आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो याद रखेंगे किस कारण से वर्षा होती है, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट, पश्चिमी विक्षोभ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे
और आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? बताएंगे फूलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, फ्लोरिकल्चर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। और निम्न में से कौन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी। क्या है? तो याद रखिएगा रूसो होगा राइट आंसर। क्या हो साथियों? तो रूसो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, गौरवशाली क्रांति हुई थी, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 1688 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब लॉक करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़िएगा। चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 45 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे नीचे लिखे अक्षांश में भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाले अक्षांश कौन सा है? बताइएगा मुख्य भूमि से कौन सा अक्षांश है? तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, जो लगातार एग्जाम में बार बार बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, हर एक परीक्षा में बनते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर सवाल है कि मेहरुनिसा परवेज निम्नलिखित में से किस समाज से सम्मानित जो है किए गए? तो आप लोग याद रखेंगे सम्मानित किया गया, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब। तो याद रखेंगे साथियों पद्म श्री से। क्या है? पद्म श्री, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 47 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बताएंगे आप लोग कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और बता देंगे आप लोग फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो हिरन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन सा गैस धरातल पे तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? चलिए बताएंगे जल्दी से फटाफट आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब जो है पारित हुआ? बताएंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? सही जवाब याद रखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे। सभी साथियों को अच्छे से याद रखना है कि भारत के स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 18 जुलाई 1947। चलिए क्लास में अब सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा यहाँ पे, तो अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेरित करता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, याद रखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से समान। ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो याद रखेंगे कॉपरनिकस के द्वारा। क्या है? कॉपरनिकस, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा को क्या कहते हैं? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। याद रखिएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? याद रखेंगे आप लोग कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे
सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे लखीसराय में। कहाँ पे? लखीसराय आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़िएगा। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न 55 नंबर सवाल, फ्रांस में पेरिस कम्युनिटी की जो स्थापना है यह कब हुई? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है पल्लव, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे 1873। 71 आप लोग याद रखिएगा, सॉरी 71 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, 71 याद रखेंगे, 1871 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो याद रखेंगे यह हिस्सा है चंबल परियोजना का हिस्सा है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए जनगणना के प्रश्न लगातार आपके हर पेपर में सवाल यहाँ से छप रहे हैं, करीब 2 से 3 प्रश्न जनगणना से। तो आप लोग याद रखिएगा करीब आपके 2 से 3 प्रश्न तक आ रहे हैं पेपर में आपके, तो अच्छे से आपको याद रखना है। और आपके एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं जनगणना के आर्टिकल की, ठीक है, स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? चलिए बता दीजिए फटाफट कमेंट करके आप लोग, लिंगानुपात कितना है? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे 943 है। कितना? 943 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, याद रखेंगे रथ मंदिरों के निर्माता थे। सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे फटाफट पल्लव आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। याद रखिएगा इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। याद रखेंगे आप लोग 12 मई को मनाया जाता है साथियों, याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्रिपरिषद लोकसभा से प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह जो वर्णन है याद रखेंगे आप लोग, यह वर्णन आपका आर्टिकल 75(3) में किया गया है। याद रखेंगे सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का कवर करेंगे कि इस 2 भौतिक राशियों का मात्रक समान है। बता दीजिए फटाफट आप लोग, मात्रक समान है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे वेग एवं चाल, वेग एवं चाल आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे, एक समान गति वेग समय आलेख का ढाल क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो 0 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी को याद रखना है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, सही जवाब कंठ के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग कंठ के द्वारा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कंठ के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है एस और याद रखेंगे पी, जो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगर अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए जो है एक लाइक बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है साथियों। ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए बता दीजिए फटाफट आप लोग, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा जो है दवा पोड़ाहारी है? पोड़ाहारी है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल क्या कराए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दोगुना कर दिया, यहाँ पे चाल 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? चलिए बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट छपने वाले सवाल हैं। तो याद रखेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे 2 गुना। क्या है? 2 गुने आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़िएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी, चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे। आज की क्लास में जितने भी सवाल आपको कराए हैं सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपीट फिर आप लोग जो है इसे आप लोग दोबारा देखिएगा जरूर। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। छिपकली आपका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस अम्ल के एकत्रित होने से
मांसपेशियों में थकान होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, थकान होती है। एसिटिक अम्ल याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, सॉरी लैक्टिक अम्ल आपका सही जवाब है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। चलिए आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त करेंगे, और इस क्लास का जो PDF है पूरा का पूरा आप लोग टेलीग्राम चैनल से जा कर के ले लीजिएगा साथियों, वहाँ पे आपको सेंड कर दिया गया है। क्लास अच्छी लगे सेशन को दबा के लाइक कर दीजिए, आप लोग मित्रों के पास शेयर कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।